ओम मणि पद्मे हूँ। नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मस्त होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और खुश रह रहे होंगे। और मैं ये कहूँगी कि क्रिएटिव रहिए, जितना ज़्यादा हो अपनी क्रिएटिविटी को, अपने स्किल्स को बाहर लेकर आइए, उसको बेहतरीन बनाइए। और इतने ज़्यादा क्रिएटिव बनेंगे ना, जितने ज़्यादा क्रिएटिव बनने से क्या होता है पता है, जब हम अपना दिमाग, अपनी ऊर्जा को क्रिएटिविटी में खर्च करते हैं तो उससे क्या होता है, जब अपना टाइम हम ऐसे जो है स्पेंड करते हैं तो उससे हमारी लाइफ में हमारी क्रिएटिविटी स्किल्स बहुत कुछ बाहर निकलते हैं, हमारा टैलेंट बाहर निकलता है और हम अपनी लाइफ की एक सही जर्नी के लिए भी गाइड होते हैं। क्रिएटिविटी वो हमें ना खुद भी एक ऐसा पैशन है जो हमें देती है उन चीज़ों को, ठीक है। तो उस चीज़ में समय बिताएंगे तो आपके जीवन का जो स्ट्रेस है वो भी, यानी कि तनाव, वो भी कम होगा, ठीक है। तो चलिए आज हम रीडिंग जो है टॉपिक पर बताने वाले हैं कि आपका जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि नेक्स्ट 7 डेज में आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, अगले 7 दिन में कौन सी खुशखबरी आपको मिलेगी। तो इसके लिए हमने आपके सामने स्क्रीन पर दो ब्यूटीफुल सी पाइल रखी हैं। फर्स्ट है, देखिए इतना ब्यूटीफुल सा, इसको डक बोलते हैं, शायद बतख ही है ये। तो ये है और इसमें एक हार्ट भी बना है ब्यूटीफुल सा वाइट कलर का। आप इस वाले पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो हमने दिया है इतना प्यारा सा, जिसका बोलते हैं ना, लेडी बर्ड बोलते हैं इसको। ये हमारे पास को मिट्टू राम बोलते हैं। तो ये पत्ते पे बना हुआ है और ये भी बहुत क्यूट सा इमोजी है, क्यूट सा पाइल है, ठीक है। तो इस वाली पाइल को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों पाइल को पहले गौर से देखिए, ठीक है, दोनों को गौर से देखना है, उसके बाद आंखें बंद करनी है। एक लंबी सी गहरी सी डीप सांस हमें लेनी है। टेक अ डीप ब्रेथ। थोड़ी देर ठहरिए, लंबी लीजिए, जितना देर रुक सकते हैं, एंड धीरे धीरे रिलीज कर दीजिए। इससे क्या होता है कि आपका मन शांत होता है। और उन दोनों पाइल का ध्यान करिए अपनी आंखें बंद करके, ठीक है। अपने थर्ड आई चक्रा पे जो है थोड़ा सा प्रेशर डालिए। आपको पता है ना कि आपका थर्ड आई चक्रा क्या होता है। तो वो आपकी इंट्यूशन जो आपको गाइड कर रही है जिस पाइल के लिए, ठीक है, जिस पिक्चर्स को आपके सामने ला रही है, उस पाइल को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आँख खोलिए और जो भी आपको पाइल दिखती है, आपकी इंट्यूशन बोलती है, उस पाइल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों पाइल बहुत ही सुंदर सी है। तो जिन्होंने सबसे पहले फर्स्ट पाइल को सेलेक्ट किया है, अगले 7 दिन में आपको कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, कौन सी गुड न्यूज़ मिलेगी नेक्स्ट 7 डेज में। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने भी पाइल 1 ऑप्शन 1 को सेलेक्ट किया है, तो अगले 7 दिन के अंदर आपको कौन सी खुशखबरी मिलेगी, नेक्स्ट 7 डेज में आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ठीक है। तो गुड न्यूज़ एंड खुशखबरी एक ही बात है, ठीक है। तो उसको मैंने इंग्लिश और हिंदी में आपको बता दिया ताकि कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न सा रहता है ना कि खुशखबरी को इंग्लिश में क्या कहेंगे। मतलब होता है कि कई लोगों को ना इंग्लिश आती है और हिंदी नहीं आती अच्छे से, कईयों को हिंदी आती है तो इंग्लिश नहीं आती है। तो इसलिए दोनों के लिए मैंने इसलिए बताया ताकि उनको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो कि कहीं खुशखबरी, कई लोग इंग्लिश मीडियम के होते हैं ना तो उनको नहीं समझ में आता। तो गुड न्यूज़ बता दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी इतनी सुंदर सी ब्यूटीफुल सी पाइल को सेलेक्ट किया है, तो कौन सी खुशखबरी, कौन सी गुड न्यूज़ अगले 7 दिन में नेक्स्ट 7 डेज के अंदर मिलेगी। पाइल नंबर 1, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ खुशखबरी देने से पहले, कि आपके अंदर ना पेशेंस बहुत है, बहुत धैर्यवान व्यक्ति हैं और जीवन में बहुत मेहनत भी आप करते हैं, ठीक है। लेकिन आपके जीवन में बहुत कठिन मेहनत करने के बाद भी, बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद भी, दिन रात ना आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। किसी चीज़ के लिए इतनी लगन में आप लगे रहते हैं कि मतलब ना जैसे दिन रात भी एक कर दे। आप ऐसे व्यक्ति हैं काम के पीछे ना, तो इस तरह से पैशन आपके अंदर है, इस तरीके से पैशनेट आप हैं कि काम के प्रति इतने इंटरेस्टेड हैं कि अगर आपको कोई चीज़ करनी है, जब तक वो पूर्ण ना हो जाए, परफेक्शन के साथ ना हो जाए, तब तक आप ना उस काम को छोड़ते नहीं हो। और यही आपके अंदर पेशेंस भी है। तो आपका पेशेंस ये बता रहा है
कि आपके जीवन में, लेकिन ये भी दिख रहा है कि बाधाएं भी हैं, रिस्ट्रिक्शंस का कार्ड है, तो वो बताता है कि रोकथाम, आपका जैसे काम ना, मेहनत बहुत करते हैं तो भी उसका जो है फल, रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था, रिस्ट्रिक्शंस लग रहे थे, प्रतिबंधित हो रही थी चीजें, काम बन नहीं रहा था, सफलता नहीं मिल रही थी। तो मैं एक चीज ये बता दूं आपको कि अगले 7 दिन के अंदर खुशखबरी, गुड न्यूज ये है कि जिस भावना के साथ आपने जो अपनी मेहनत का बीज बोया है ना, अब वो मेहनत का पौधा ग्रो करने जा रहा है, उगने वाला है। यानी कि आपको आपकी मेहनत का, यहाँ पर को आपके परिश्रम का फल यहाँ पर मिलने वाला है, और ये फल होगा, आपको सफलता मिलने वाली है। तो अगले 7 दिन के अंदर आप जिस काम के लिए दिन रात लगन से मेहनत कर रहे हैं ना, जितनी आपने एफर्ट लगा रखे हैं, मुझे दिख रहा है कि आप बहुत एफर्ट वाले हैं, बहुत डेडिकेटेड, जो अपने काम के प्रति ना बहुत समर्पित रहते हैं पूर्ण रूप से। चाहे आप काम करते हो ना, यहाँ पर मुझे एक वर्किंग पर्सन दिख रहा है जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, और जिसके कंधों पे ना ये 10-10 वॉन्ट्स है, मतलब एक नहीं बहुत सारी जिम्मेदारी लेकर जो व्यक्ति चलता है, चलती है, अपने घर की भी, अपने परिवार की भी, अपने काम की भी, बच्चों की भी, फैमिली की भी, पढ़ाई की भी, लिखाई की भी, मतलब 10-10 बोझ एक साथ, 10-10 काम एक साथ, जिसने इतना ओवरलोड अपने सर पे लिया है, तो वह व्यक्ति, मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो कंधों का ये भार है ना, अब इसका समय आ गया है कम होने का। तो जिन चीज़ों में प्रतिबंध लग रहे थे ना, आपको लग रहा था कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत कर रही हूँ, भले ही आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की ही प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो दिन रात लगन से, तो आपके लेकिन बार बार हो रहा होगा कि या तो पेपर रुक जा रहा होगा, या क्लियर नहीं हो रहा होगा। तो अब की बार मैं ये बता दूं कि आपको सक्सेस मिलना है आपके करियर में, ठीक है। डिटरमाइंड रहिए, आपके अंदर वैसे एक बहुत अच्छी विल पावर है, डिटर्मिनेशन पर्सन है, और आप जिंदगी में एक चीज दिख रहा है कि हार मानने वाले व्यक्ति नहीं है। आपके ऊपर चाहे कंधों में 10 चीजें रख दी जाए, 10 जिम्मेदारी को भी आप लेंगे, भले ही आप उसको सहन नहीं कर पा रहे हो, ओवर बर्डन ही क्यों ना हो रहा हो आपके ऊपर, लेकिन आप एक ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति है ना कि अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बखूबी निभाते हैं। और यहाँ पर अगले 7 दिन के अंदर आपके लिए एक ऐसी गुड न्यूज़ आ रही है कि कुछ लोगों का ना यहाँ पर पेपर कोई क्वालिफाई होने वाला है, कोई ऐसा गवर्नमेंट एग्ज़ाम है जो क्वालिफाई हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और मतलब बहुत समय से वो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, बहुत उन्होंने बहुत एफर्ट लगाए हैं। बिल्कुल साफ मुझे इंट्यूशन आ रहा है, ये रीडिंग जिसको भी जब भी दिखेगी ना, उस दिन से 7 दिन के अंदर ये है कि उसका कोई ऐसा गवर्नमेंट रिजल्ट है किसी का, कुछ लोगों का, जो यहाँ पर को क्लियर हो जाएगा, उनको अल्टीमेट सक्सेस मिलेगा उनके काम का, ठीक है। ये एक चीज दिख रही है कि जिस चीज में उनके बार बार प्रतिबंध लग रहा था ना, अब उनको एक लॉन्ग टर्म किए गए, मतलब एक लंबे समय से किए गए प्रयत्न प्रयास के लिए उनको सफलता मिलने वाली है, और उनके करियर में यहाँ पर को सफलता है, करियर में सक्सेस है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म सक्सेस यहाँ पर को उनको मिलेगी, ठीक है। और एक चीज मैं ये भी बता दूं कि आपकी जिंदगी में ना आपने पेशेंस बहुत रखा है, उस चीज के लिए आपने बहुत धैर्य भी रखा है, और यहाँ यहाँ आपको फुल प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। आप पूरी तरीके से प्रोटेक्शन में हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कुछ लोगों का बिल्कुल साफ साफ कार्ड आया है चिल्ड्रन से रिलेटिव, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए तो ये एजुकेशन लेवल से रिलेटिव थी, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस दिख रहा है, और यहाँ पर कार्ड भी है, हो सकता है यहाँ पर कुछ, मुझे ऐसे साफ इंट्यूशन आ रहा है कि कुछ ऐसी लेडीज यहाँ पर को देख रही हैं, या तो लेडीज हैं या मेल भी है, तो वो अपनी हो सकता है कि वाइफ के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं कि उनकी कहीं ना कहीं बेबी होने में रिस्ट्रिक्शंस लग रहे थे, मतलब प्रतिबंध लग रहे थे, या तो बेबी हो नहीं पा रहा था, ठीक है, उनकी हो सकता है शादी को टाइम हो गया है, उनकी शादी को सालों साल हो गए हैं, और ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो बेबी है वो रुक नहीं पा रहा था, मतलब कि कुछ मिसकैरेज वगैरह हो जा रहा था। तो ये एक साफ मुझे इंट्यूशन आया है, मुझे गाइडेंस मिला है कि अगले 7 दिन के अंदर ना उनको प्रेगनेंसी से रिलेटिव, बच्चों से रिलेटिव एक खुशखबरी और एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ जो है 7 दिन के अंदर नेक्स्ट 7 डेज में सुनने को मिलेगी, ठीक है।
यहाँ पर अगर कोई मेल भी है तो हो सकता है कि वो अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो, क्योंकि हो सकता है वो मेल जो है अभी फादर नहीं बने हैं। तो यहाँ पर कुछ वुमेन हो सकती हैं, ठीक है, जो हो सकता है कि काफ़ी टाइम उनकी शादी को हो गया है, शादी को हो गया है, बेबी चाह रहे हैं लेकिन बेबी हो नहीं रहे हैं। तो उनको कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि बच्चों से रिलेटिव, और वो हो सकता है कि उनके ट्विन बच्चे भी हो सकते हैं, मुझे ये भी इंट्यूशन मिल रहा है, हो सकता है कि उनके बच्चे ट्विन भी हो सकते हैं, भले ट्विन हो या सिंगल हो, लेकिन ना बेबी से रिलेटिव एक साफ साफ मुझे चीज ये आ रही है कि उनकी ये मनोकामना ना, इच्छा की जो है पूर्ति होने वाली है, उनकी एक तरफ से कहूँ तो विश फुलफिलमेंट होने वाला, विश फुलफिलमेंट। और यहाँ पर बच्चे से रिलेटिव, बेबी से रिलेटिव ना, प्रेगनेंसी से रिलेटिव या बेबी से रिलेटिव गुड न्यूज़ उन्हें बच्चों से रिलेटिव मिलेगी, ठीक है। तो बच्चों से रिलेटिव गुड न्यूज़ किसी भी तरह की उनको मिल सकती है, लेकिन वो मिलेगी जरूर, ठीक है। तो स्पेशली मैं अगर कहूँ, कोई यहाँ पर मेल भी देख रहे हैं ना, तो हो सकता है कि आप फादर बने, ठीक है, मतलब कि आप फादर बनने वाले हैं, आपको ऐसी कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपकी ठीक है फीमेल पार्टनर हैं तो वो कहीं ना कहीं बेबी कंसीव करेंगी, ठीक है, प्रेगनेंसी से रिलेटिव, बच्चे से रिलेटिव, और बहुत हेल्दी और बहुत अच्छा ये बेबी होगा आपके लिए, ठीक है। ये भी मुझे दिख रहा है, कुछों के ट्विंस भी हो सकते हैं, और बहुत लॉयल और बहुत प्योर हार्टेड, ठीक है। तो बहुत अच्छे ऐसे मुझे दिख रहे हैं कि बच्चे, ठीक है, उनसे अच्छी एक रिलेटिव गुड न्यूज़ मिलेगी। तो ये बहुत स्पेशल रीडिंग है आज के लिए। मैं बोलूँ पाइल नंबर 1, जो भी देख रहे हैं ना, वो कमेंट करके ना बस क्लेम कर दीजिएगा। मैं उनके लिए स्पेशल ये दुआ करूंगी बच्चों से रिलेटिव कि उनको जरूर बेबी हो और बेबी मिले, ठीक है। ये मेरी उनके लिए स्पेशल प्रार्थना है, प्रेयर है कि जो लोग बेबी चाह रहे हैं लेकिन उनको मिल नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा है, तो मैं कहूँगी उनको जरूर मिले। उनकी ये परमात्मा उनकी इस विश को फुलफिलमेंट करे, ये यूनिवर्स, ये डिवाइन, क्योंकि पता नहीं मेरे दिल से उनके लिए ये दुआ निकल रही है। तो ये जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए बहुत खास होगी, ठीक है। तो आपको ना नेक्स्ट 7 डेज के अंदर ये गुड न्यूज़ मिलेगी। अब कोई प्रतिबंध नहीं होगा, ठीक है, ये आपके लिए गुड न्यूज़ खुशखबरी आ रही है, और आपके जीवन में फिर से एक नया रोमांस आएगा जो ये बच्चे लेकर आएंगे आपके जीवन में, ठीक है। तो बच्चों से रिलेटिव गुड न्यूज़ है, यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जीवन में फिर से रोमांस, फिर से लव भर जाएगा। हो सकता है ना कि आप थोड़ा उदास हैं इस वजह से कि बेबी नहीं है, तो उस वजह से आप उदास हो रहे हैं। तो यहाँ मैं एक चीज़ कहूँ तो आपके जीवन में फिर से ये बच्चा जो है लव, रोमांस, ये सब कुछ भर के आपके जीवन में जो है ना ले आएगा। पेशेंस रखिए, कहीं ना कहीं आपने बहुत पेशेंस रखा होगा कि ये बच्चों से रिलेटिव अपना सपना पूरा होने के देखने के लिए ना आपने बहुत पेशेंस रखा है, ठीक है। आप में से कुछ लोग तो ना थक भी चुके हैं, बहुत टायर्ड हो चुके हैं। तो अब मैं बता दूं कि आपके एक खुशियों का पौधा, आपके अच्छे कर्मों का ना यहाँ बीज उग गया है, और ये आपको ना आपके अच्छे कर्मों के बदले ही डिवाइन जो है ब्लेस्ड कर रही है मुझे एनर्जी, कि आपके अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिलने वाला है। जो भी रिस्ट्रिक्शंस है, जो भी प्रतिबंधित चीजें हो रही हैं, अब वो नहीं होंगी, क्योंकि अब आपके जीवन में खुशियों के बीज उगेंगे, ठीक है। आपके जीवन में भी प्रेगनेंसी का ये बीज आएगा, और आपको भी जो है बेबी से रिलेटिव खुशखबरी, बच्चों से रिलेटिव गुड न्यूज़ जो है यहाँ पर को अगले 7 दिन के अंदर मिलने वाली है, ठीक है। हो सकता है कि कोई न्यूली भी मैरिड हो सकते हैं तो उनको भी ये मिलेगी, ठीक है। गुड न्यूज़ है, वो मिलेगी, और बहुत प्रोटेक्शन भी मिलेगा आपकी बार। पहले से प्रॉब्लम आ रही थी ना, पहले कुछ ना कुछ, या तो किसी का मिसकैरेज हो रहा था, रिस्ट्रिक्शंस लग रहे थे, हो नहीं पा रहा था, तो आपके बार ये दिख रहा है कि प्रोटेक्शन का कार्ड ये भी बोल रहा है कि प्रोटेक्शन मिलेगा। डिवाइन एनर्जी प्रोटेक्ट करेंगी आपके इस बेबी को, आपकी बार कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी नेक्स्ट 7 डेज में गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। अगले 7 दिन के अंदर ये आपको खुशखबरी मिलेगी। तो ये थी आप लोग की रीडिंग। और मैं एक चीज़ ये भी बोलूँ, ये प्रयत्न मेहनत हो सकता है कि कुछ लोग अपने करियर काम के लिए भी कर रहे थे ना। देखिए, मैंने एक तो एजुकेशन पेपर क्वालिफाई बताया, दूसरा कुछ लोगों का सबकी अलग अलग सिचुएशन होगी, कुछ लोगों का बेबी रिलेटिव, बच्चों से रिलेटिव चीज़ है, ठीक है, प्रेगनेंसी से रिलेटिव चीज़ है, और वहीं कुछ लोगों का ये है कि वो बहुत टाइम से किसी बिजनेस में ग्रो करने के लिए, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं। उनका बिजनेस जो है बहुत डाउन चल रहा था, मेहनत बहुत कर रहे थे, एफर्ट बहुत लगा रहे थे, लेकिन उनकी एफर्ट और मेहनत अनुसार वो जितना काम कर रहे थे ना, उतना उनको आमदनी नहीं हो रहा था, पैसा नहीं मिल रहा था। तो अब जो उनका बिजनेस है ना, वो बहुत ग्रो करेगा, और बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है, ठीक है। आपकी जो इंटेंशन है ना अपनी काम के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, तो वो बहुत ज़्यादा सफल होगी, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, और आपका जो माइंड पावर है वो बिजनेस के मामले में बहुत अच्छा है। तो बिजनेस माइंडेड पर्सन आप हैं, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, ठीक है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस में सफलता, सक्सेस उनको मिलेगा, और वो काफ़ी अच्छा उनका बिल्डअप होगा, बिजनेस बहुत ग्रोथ आएगा, ठीक है। तो ये है गुड न्यूज़, ये है आप लोग के लिए स्पेशल रीडिंग। बहुत स्पेशल है ये रीडिंग, जिन लोगों को भी मिलेगी ना उनको स्पेशल गुड न्यूज़ मिलेगी, वो ग्रेटिट्यूड जरूर करें, ठीक है।
इस डिवाइन एनर्जी, नेचर को, यूनिवर्स को जरूर ग्रेटिट्यूड करें, ग्रेटिट्यूड करना ना भूलें, क्योंकि अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है, ये वीडियो और आज ये पाइल नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, ये उनके लिए बहुत खूबसूरत सी गुड न्यूज़ है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं मेरे इंट्यूशन ने उनके मेरे थ्रू आप तक पहुंचाई है, ठीक है। सो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। बुद्धा टैरो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो पर्सनल रीडिंग के लिए हमने व्हाट्सअप नंबर दिया है, उसमें आपको प्लीज़ कॉल नहीं करना है, डोंट कॉल मी, ओनली चैट इन व्हाट्सअप, ठीक है। व्हाट्सएप पे चैट करें, मैसेज छोड़ें, ऑडियो में बात कर सकते हैं, और मैं वहाँ पर आपको पर्सनल रीडिंग से रिलेटिव पूरी डिटेल्स, चार्जेस क्या है बता दूंगी, ठीक है। तो कॉल नहीं करना है, बस मैसेज करना है आपको, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, और उस पर मैं आपको पूरी फुल डिटेल बता दूंगी कि रीडिंग की प्रोसेस क्या क्या है, ठीक है। आप वहाँ से बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 1 आप लोग की रीडिंग, और मैं कहूँगी कि गुड लक फॉर जिनके लिए भी ये रीडिंग निकली है, बहुत बेस्ट रीडिंग निकली है, गुड न्यूज़, ठीक है। तो दुआ करूँगी कि नेक्स्ट 7 डेज के अंदर आप ट्रस्ट रखें, क्लेम करें, जरूर आपकी ये विश इच्छा पूरी होगी, ठीक है। ये गुड न्यूज़ आपको जरूर मिलेगी। सो बाय बाय पाइल नंबर 1। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। तो ऑप्शन 2 जिन्होंने भी ये लेडी बग, मिट्टू राम भी जिसे बोलते हैं, नाम की स्पाइल को सेलेक्ट किया है, तो नेक्स्ट 7 डेज में आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, अगले 7 दिन के अंदर कौन सी खुशखबरी मिलेगी आपको। तो चलिए पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग बताते हैं कि क्या है अगले 7 दिन के अंदर गुड न्यूज़, खुशखबरी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी खुशखबरी आएगी आपके पास। पाइल नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ एक चीज़ तो दिख रही है कि साफ साफ आपके जीवन में रीबर्थ आपका होने जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, एक बहुत बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ की आ रही है। साथ में देखिए डेथ कार्ड है, तो वहीं इसके साथ है पास्ट लाइफ मेडिसिन यानी रिमेम्बरिंग। अब देखिए गाइस, बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि पास्ट लाइफ क्या, मतलब कोई पिछली कहीं हमारा कोई पिछला जन्म था। अब मैं एक चीज़ समझाती हूँ कि पिछला जन्म और अगला जन्म जिसे आप बोलते हैं री इनकारनेशन, वो कैसे होता है, इस चीज़ को भी समझा देना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। मैं शॉर्ट में ही समझाऊंगी आपको, बाकी रीडिंग की मुझे नॉलेज देनी है, ठीक है। तो ये बताती हूँ कि अभी तक हमने जो अपना पिछला पास्ट बिता दिया यानी कि भूतकाल, अभी तक आप पिछला जो कल तक आपने ज़िंदगी जी है, ठीक है, अभी आप जिस एज में भी हो, बचपन से लेकर अभी तक जो आप ज़िंदगी जी रहे हो, जब से आपने होश संभाला है, इस समाज को, इस संसार को देखा है, तो वो तब तक बीती हुई चीज़ जो हमारी लाइफ होती है वो पास्ट लाइफ होती है, और उससे हम बहुत कुछ सीख कर लाते हैं, ठीक है। बहुत कुछ हमने अनुभव लिया होता है ज़िंदगी में, बहुत अच्छे बुरे सब तरह के लोग मिलते हैं, कठिनाई मिलती है, चुनौतियाँ मिलती है, चैलेंजेस फेस करते हैं, दुख सुख सब मिलते हैं। तो ये है पास्ट लाइफ मेडिसिन का कार्ड कि रिमेम्बरिंग मतलब कि स्मरण रहे, जो पास्ट लाइफ बीते हुए ज़िंदगी के उन पलों से जो आप सीख के लाए हो, उसको आपको अभी प्रेजेंट में उन अनुभवों को लेना है, और उन अनुभव के साथ आपको अपने जीवन को जीना है। तो जो कल था वो बीत चुका, तो उसका हो गया है डेथ, क्योंकि वो कल था, बीत चुका। अब क्या है हमारा आज प्रेजेंट, हमारा फिर से एक नया जन्म हुआ। फिर आज आप सोएंगे और कल सुबह जब आप उठेंगे ना, तो फिर आपका एक नया जन्म, मतलब आप एक नया दिन देखेंगे, फिर ये जो आज है ये भी कल में बीत जाएगा। तो ये होता है हमारा पास्ट एंड प्रेजेंट, जो अभी हम जीते हैं प्रेजेंटली, जो हम कुछ काम करते हैं वर्तमान, वो होता है फ्यूचर, वो है जिसमें हम बोलते हैं भविष्य में क्या होगा, भविष्य में क्या नहीं, भविष्य के आने वाले, हम बोलते हैं ना आने वाले कल में, मैं कल में वहां जाऊंगा, कल मुझे हो जाए, वो आने वाले भविष्य की बात हो रही है कल की, ठीक है। तो ये होता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ना, जो आप पढ़ते हो, यही हमारी जिंदगी की हकीकत है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा जिन लोगों के, वो समझ जाएंगे। तो डेथ कार्ड इस मीन्स बता रहा है कि आपके जीवन के ना जो दुख हैं, आपके जीवन में जो भी नकारात्मकताएं थी, आपके जीवन में जितनी भी अभी तक बुरी चीजें हो रही थी, आप जो कुछ भी दुख अभी यहाँ पर झेल रहे थे, परेशानी आपकी जिंदगी में चल रही थी, अब आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। और डेथ इट मीन्स होता है कि एवरी एंडिंग इज न्यू बिगिनिंग, ठीक है, कि प्रत्येक जो अंतिम चीज हो रही होती है उसी में एक नई शुरुआत होती है, ठीक है। अब ये तो नहीं कि कोई व्यक्ति मर जाता है ना, अब मरने वाली बात नहीं हो रही है, कि जो डेथ वाली बात। तो यहाँ पर ये डेथ कार्ड शो कर रहा है मुझे साफ साफ, उसके बाद ही जस्ट एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो वो साफ बता रहा है कि इस डेथ के बाद एक न्यू फ्रेश स्टार्ट है, एक न्यू बिगिनिंग, और बहुत ही ग्राउंडेड स्टेबिलिटी ग्रोथ के साथ।
तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ नाइट ऑफ कप्स का सूट मुझे बता रहा है, साथ में लव एट फर्स्ट साइड का कार्ड आया है। तो एक चीज ये बता रहा है कि ये आपके रिलेशनशिप से जुड़ी हुई एक गुड न्यूज लेकर आ रहा है अगले 7 दिन में, कि जिस व्यक्ति के साथ आपके रिश्ते में ना चीजें खराब हो रही थी, खराबी थी बहुत सारी, हो सकता है कि नेगेटिव पैटर्न्स चल रहे हो, ठीक है। इसका आपके साथ पास्ट लाइफ रिलेशन नहीं है, यानी कि पास्ट का मतलब मैं जो ये बीते हुए पास्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये जो बीती हुई जिंदगी आपने अभी देख ली और आप प्रेजेंट में जी रहे हो, तो बीती हुई लाइफ की बात हो रही है। तो इन बीती हुई पास्ट के, ये पर्सन पास्ट का है आपका, ये एक्स हो सकता है, ठीक है, ये पास्ट लवर है। तो इसके साथ जो भी रिश्ते में आपकी बुरी चीजें थी, नेगेटिविटीज थी, ठीक है, जो भी दुख भरी चीजें चल रही थी, जो स्ट्रगल दुख परेशानियां चल रही थी, यहाँ पर स्ट्रगल का कार्ड भी ऑल्सो 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो बता रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल चल रहा था, कंफ्यूजन चल रहा था, बैलेंस होने में दिक्कत चल रही थी, रिश्ता जो है डिसबैलेंस हो रहा था, अप्स डाउन चल रहे थे। तो वो चीजों का ना यहाँ पर डेथ यानी कि अंत हो रहा है, उन बुराइयों का, उन नेगेटिविटीज का, उन दिक्कतों का। तो उस दुख का आपके अंत हो रहा है, आपके जीवन में लव लाइफ से रिलेटिव जो दुख है, पैटर्न्स हैं, उनका अंत हो रहा है। एंड डेथ इज ऑल्सो न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में होने वाली है, रीबर्थ होने वाला है। और ये पर्सन आपके नाइट ऑफ कप्स, वही एस ऑफ पेंटिकल्स, एक न्यू बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करेंगे और कमिटमेंट लेकर आएंगे। नाइट ऑफ कप्स बहुत रोमांटिक कार्ड होता है, तो ये पर्सन फुल ऑफ रोमांस के साथ आपके पास आने वाले हैं लव का प्रपोजल लेकर। तो ये पर्सन ना, आपका जो ये पास्ट लव है, ये दोबारा से वापस आपकी जिंदगी में आ रहा है, ठीक है। अगले 7 दिन के अंदर गुड न्यूज है कि ये पर्सन आपको जो है लव का प्रपोजल देंगे, इजहार करेंगे। नाइट ऑफ कप्स ऑल्सो बताता है ना कि प्यार का इजहार, ये पर्सन अकेला नहीं आ रहा है, इसके हाथ में प्यार का कप है, इसकी भावना है, इसकी इमोशंस है, वो जो आपके साथ बयान करने वाला है, आपको देने वाला है। वहीं इसमें एस ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि सिक्योरिटी है, इसमें स्टेबिलिटी है। तो अब की बार जब ये पर्सन आपके पास आएंगे ना, तो काफी ज्यादा स्टेबल होकर और इस रिलेशनशिप में काफी ज्यादा सिक्योरिटी आएगी, समझ रहे हैं। तो ये एक लव एट फर्स्ट साइड कार्ड है। ये आपकी पहली नजर का वो प्यार हो सकता है कि जिसको आपको पहली बार देखते ही प्यार हो गया था, ठीक है, लेकिन बीच में कुछ डिसबैलेंसिंग चली, कुछ जगलिंग का कार्ड आया है, जगल करना पड़ा आप लोग को रिलेशनशिप में, कुछ नेगेटिव पैटर्न्स, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ दिक्कतें आई। तो वहीं पर रिलेशनशिप जो है डेथ फेज में आपका पहुंच गया होगा, लेकिन इसका डेथ नहीं हुआ है, यानी कि इस रिश्ते का अंत नहीं हुआ है। तो ये एवरी एंडिंग इज न्यू बिगिनिंग, मैंने बोला ना, प्रत्येक अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। तो इस रिश्ते में भी जो खराब चीजें थी, बुराइयां चीजें थी, या इस पर्सन के अंदर कुछ नेगेटिविटीज थी, कुछ बुराइयां, कुछ इल्म थे, तो वो यहाँ पर खत्म हो रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। और ये परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अवेकन होना, उस रिलेशनशिप की एक अवेकन कॉल आती है, ठीक है। और यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि प्रोफेसी का कार्ड जो बोलता है सीर का, कि आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी बता रही है, इस पर्सन से रिलेटिव हो सकता है कि आपको सपने दिख रहे हो, ड्रीम्स देख रहे हो। ये आपका स्पेशली मैं बता दूं कि ट्विन सोल हो सकता है, ये आपका सोलमेट हो सकता है, ठीक है। इसका कनेक्शन जो है आपके सोलमेट, ठीक है, दिल का कनेक्शन है, सोलमेट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें थी जो बुरी थी, बुराइयां थी, इस चीजों में कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो उसका यहाँ पर डेथ हुआ है, हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये पर्सन ना, अगर आप दोनों देखिए नो कांटेक्ट में साफ बताया चल रहे होंगे, सेपरेशन चल रहा होगा, तो यहाँ एक चीज आपसे क्या याद कही जा रही है कि ये पर्सन का तो आना तय है। अगले 7 दिन के अंदर आपको गुड न्यूज मिलेगी कि ये पार्टनर आपके पास खुद चलकर आएंगे, आपको लव का प्रपोजल देंगे, आपसे जो है ये फिर से जो है लव प्रपोजल तो आपको मिलेगा। एंड यहाँ पर को एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ ना कुछ कमिटमेंट मिलने वाला है, क्योंकि ये आपको सिक्योरिटी देने की बात कर रहा है। ये बहुत ग्राउंडेड कार्ड है, ये फ्रेश स्टार्ट है, स्टेबिलिटी है, इसमें ग्रोथ है। तो ये रिलेशनशिप जो है ना, बहुत स्टेबिलिटी के साथ वहीं बैलेंस होते हुए चलेगा। तो आपके जीवन में जो प्यार का एक खालीपन, अधूरापन था ना, वाइट का कार्ड बताता है कि अधूरापन, खालीपन, तो ये जो जीवन से आपके प्यार दूर हुआ ना, तो आपको ऐसा लगा होगा कि कहीं ना कहीं की मेरी दुनिया ही खत्म हो गई। लेकिन एक हर रात के बाद कहते हैं ना एक सवेरा है, तो आपकी जिंदगी का भी वो उजाला सवेरा आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पर आपसे कही जा रही है, पास्ट लाइफ मेडिसिन रिमेम्बरिंग, यानी कि इस रिश्ते में जो आपने पास्ट लाइफ में, मतलब कि पास्ट में जो आपने देखा जब दोनों आप साथ थे, ठीक है, और जो नकारात्मकता, जो नेगेटिविटी, जिन चीजों की वजह से यहाँ पर ये रिश्ता डेथ तक पहुंचा था, ठीक है, खत्म होने तक की बात आई थी, खत्म करा था आपके पर्सन ने, लेकिन खत्म नहीं हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन थी वो, ठीक है, वो अवेकनिंग थी। तो वो चीज कह रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है, याद रहे कि जो आपने उससे दवा ली है, उस दर्द से, इस रिश्ते से जो आपको मिला, जो एक्सपीरियंस मिला है, तो उससे जो आपने नया अनुभव सीखा है,
ठीक है। तो पास्ट में की हुई गलती को दोबारा नहीं करना है और अनुभव के साथ अब इस रिश्ते में आपको जो है चलना है, यानी कि समझदारी के साथ। तो ये एक स्पेशल गाइडेंस जो मुझे आपको देनी है, मेरी इंट्यूशन ने बताया, और कार्ड को बहुत देखे समझना होता है, तो वो कार्ड की समझदारी के साथ मैंने आपको गाइडेंस दी है। अब आप समझेंगे इस रिश्ते में, बिल्कुल आपको जाना है, क्योंकि इस रिश्ते में पूर्ण क्षमता है। ये जो प्रोफेसी का कार्ड होता है ये बोलता है कि क्षमता का कार्ड है, ठीक है। और यहाँ पर इसमें आपकी जो दिख रही है कि आपकी दिल की आवाज़, आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर कॉइल आपको, सॉरी इनर कॉल आपको खुद बता रहा है। यहाँ पर ये थर्ड आई चक्रा जो है ना, कुछ लोगों का जागृत हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि आपका कोई ना कोई बहुत अच्छा ना कर्मा है, यहाँ पर गुड कर्मा, आपने ना बहुत अच्छे कर्म किए हैं, और आपके इस अच्छे कर्मों की वजह से ना ये पर्सन आपको वापस से मिल रहा है, आपको लौटा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि इसके इस रिश्ते से आपको बहुत दर्द भी मिला होगा, बहुत पेन भी मिला होगा, ठीक है, क्योंकि डेथ इज ऑल्सो पेन का कार्ड होता है कि एक पेन के बाद, एक दर्द के बाद एक नई खुशी का, एक नए उजाले का सवेरा होना भी है ना यहाँ पर। तो वो चीज मुझे दिख रही है, ठीक है, कि आपके जीवन में अब क्या है, एक नया उजाला तो आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर एक चीज मुझे ये भी दिख रही है कि कुछ लोगों की यहाँ पर एक बहुत बड़ी, देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन तो आ रही है, अवेकनिंग हो रही है। वहीं मुझे कुछ लोगों का दिख रहा है ना कि जो थर्ड आई चक्रा होता है, ठीक है, आपका आज्ञा चक्र, वो भी यहाँ पर को दिख रहा है कि जागृत होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये इस रिलेशनशिप के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आया है, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो ये उसका एक कार्ड है, ठीक है। और आपके अंदर ना हर चीज को अच्छे से संभाल कर रखने की स्टेबिलिटी, लाइफ में एक बैलेंसिंग करते हुए चलने की, हर परेशानी को अच्छे से किस तरीके से निपटते हैं, उन चीज की पूर्ण क्षमता है। ये आपके इस कार्ड में मुझे शो हुआ है आपके बारे में, ठीक है। तो ये चीज आप समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर्सन के साथ आपका हो सकता है कि सोलमेट का कनेक्शन हो, ठीक है, ये एक चीज निकल ली है, ये आपका पहला प्यार हो सकता है। तो ये आपके कुछ अच्छे कर्मों की वजह से ही ये यहाँ पर चीजें हो रही हैं कि ये दोबारा आपको मिलना है, इसमें आपका कोई गुड कर्मा है। आपका ना कोई, देखिए, होता है ना जीवन में, हम अच्छे कर्म भी करते बुरे, तो कोई कर्म इतना अच्छा होता है जिसका फल ना हमें आने वाले टाइम पे मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये आपका जो लव है ना, ये कहीं ना कहीं आपके एक अच्छे कर्मों का ही नतीजा है, जो अगले 7 दिन के अंदर आपको गुड न्यूज मिलेगी, ठीक है। आप, हो सकता है ना, यू आर क्रिएटर का जब कार्ड आता है तो ये एक मैजिशियन के कार्ड को बोलता है कि मतलब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ना यहाँ पर मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप अपनी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे। आप, हो सकता है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में गए, ठीक है, और आपने बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर हुआ, आपने इनर वर्क बहुत किया, तो ये कहीं ना कहीं उसी वजह से आपके पर्सन में भी ना उसका जो एक इफेक्ट आया है। क्योंकि जब हमारा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो हमारी लाइफ के साथ साथ हमारे आसपास जो नेगेटिविटी होती है ना, वो सब आपस में चेंज होना शुरू होती है, वो हमारी तरफ अट्रैक्ट भी होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब इस वजह से भी हो रहा है कि ये पर्सन आपके जीवन में आ भी रहे हैं, और आपके कर्मा बहुत अच्छे हैं। गुड कर्मा का जब कार्ड आता है तो अच्छे कर्मों की बात करता है, तो कहीं ना कहीं ये दोबारा से एक नई शुरुआत आपके इस रिश्ते में, ठीक है, आपके प्यार की, इसका वापस आना, वो भी लव प्रपोजल लेकर, एक कमिटमेंट लेकर, आपको कमिटमेंट देना, वो भी एक स्टेबल कमिटमेंट ये आपको देंगे। ये तो दिख रहा है कि कमिटमेंट आपको मिलेगा, लव का प्रपोजल तो देंगे। तो 7 दिन के अंदर ये आपके साथ प्यार का नया बिगिनिंग करेंगे, इजहार करेंगे, और ये बहुत स्ट्रांगली उन लोगों के साथ होगा जिनका ऑरा बहुत क्लीन है और जिनने बहुत इनर वर्क किया है उस चीज के लिए, ठीक है, जो खुद भी मतलब अपने को बहुत ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो उसका असर भी हमारे सामने वाले पार्टनर पे भी पड़ता है अगर खुद को ट्रांसफॉर्म बन करते हैं। तो जिन्होंने अपने आप को बहुत बदला, चेंज किया, बहुत स्पिरिचुअल वर्क करा, इनर वर्क करा, सेल्फ लव बहुत किया अपने आप से, ये उन लोगों के लिए स्पेशल कमिटमेंट के तौर पे आने वाला है। तो कहीं ना कहीं वो पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो गए हैं, उनमें भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया है, क्योंकि जिन चीज़ों से हम जुड़े होते हैं उन सब चीज़ों में आप देखेंगे कि जब हम खुद पर बहुत वर्क करते हैं, हमारे अंदर खुद बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हम अवेक होते हैं, तो वो सामने वाले के ऊपर भी उसका एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट जाता है। तो ये चीज़ आपके लव रिलेशनशिप में हुई है, ये बात मैं आपसे क्लियरली कहूँगी। ये हो, आप मानो ना मानो, वो होता है 100%। वो एनर्जी होती है इस तरीके से, वो लेवल खींचता है। तो इसीलिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है वो हो रहा है। तो ये नेक्स्ट 7 डेज के अंदर, अगले 7 दिन के अंदर आपको वो प्यार वापस से आपका ना मिलेगा, और वो आपको कोई ना कोई कमिटमेंट जरूर देंगे, आपको प्रपोजल देंगे, आपसे अपने लव को वो शेयर करेंगे, ठीक है। और ये बहुत रोमांस का भी कार्ड होता है, ऑल्सो नाइट ऑफ कप्स, ये आपसे लव करते हैं, यस, ट्रू लव करते हैं, ये भी सच है, लव भी ट्रू है, ऐसा नहीं है। इस पर्सन की भावनाओं में आपके लिए प्यार है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन वगैरह,
ठीक है, इस तरीके का कार्ड नहीं है। ये अट्रैक्शन है तो ये एक इमोशनल लेवल पर है, जुड़ा हुआ है, इसका भावनात्मक तत्व आपसे जुड़ा है, ठीक है। तो वही मटेरियलिस्टिक लाइफ में स्टेबिलिटी एंड वही सिक्योरिटी आपको देनी है। तो ये रिश्ता बड़ा मुझे दिख रहा है कि बड़ा ही अच्छा बैलेंस होने जा रहा है, ठीक है। ये बैलेंसिंग का भी कार्ड होता है। टू ऑफ पेंटिकल्स जहाँ होता है कि बैलेंस करने को भी बोलता है ना, कि किसी डिसीजन को भी लेना, किसी चीज को बनाना, तो यहीं पर कहीं ना कहीं एक इन्फिनिट साइन है कि ये दिखाता है कि ये एक दैवी शक्ति है स्वरूप, मतलब जो एक नेचर की पावर, इन्फिनिट पावर है, वो भी आपके साथ है इस लव रिलेशनशिप में। तो जो लव रिलेशनशिप एक दूसरे को बनाकर प्रोटेक्ट हो रहा है तो वो तो टूट ही नहीं सकता। तभी तो डेथ कार्ड इज ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है कि इस रिश्ते में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। तो आपके जीवन में जब ये प्यार गया, खत्म होने की जो चांस आई थी ना बात, जब तक तब अलग रहे हो तो बहुत खालीपन था, फिर से वो खालीपन भरने वाला है। ये नेचर, ये डिवाइन, ये प्रकृति, ठीक है, वो खालीपन फिर से, वो जो आपका लव रिलेशनशिप का अधूरापन रह गया था ना, वो दोबारा से भरने वाला है, ठीक है। तो ये गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, ये आपका सोलमेट का कनेक्शन है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपसे कह दूं। और यहाँ पर देखिए कुछ लोगों की स्पेशली जो है ट्विन फ्लेम जर्नी भी शुरू होने जा रही है। मैंने बोला ना उनका थर्ड आई चक्रा जागृत होने वाला है। अब देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, बस आप बता दूं, ये मैं किसी लव वन की बात नहीं कर रही हूँ। ये ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी जो है, मैं शॉर्ट में बोलूंगी, मैं इसकी लंबी वीडियो किसी और दिन बना दूंगी। तो ये एक चीज ये है कि ट्विन फ्लेम यानी कि जो आपकी सोल है उसके साथ आपकी यूनियन होना, मतलब कि जो आपकी, जो ये आपका शरीर है ना, लेकिन जो आपकी चेतना है, आत्मा है, वो जागृत नहीं है, वो है हमारी ट्विन फ्लेम। तो वो ट्विन फ्लेम यात्रा आपकी शुरू होने वाली है, आपकी आध्यात्मिक यात्रा। अगले 7 दिन के अंदर आपकी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म होगी, पूरी अवेकन होगी और पूरी तरीके से आप हील होंगे। वहीं कुछ लोगों का थर्ड आई चक्रा इतना जागृत हो जाएगा, इतना अवेयर, कि उनको ना वास्तव में जो चीजें घटित भी होने वाली होंगी ना, उनका पहले ही पूरा विजन दिख जाएगा, ड्रीम्स दिख जाएगा, इंट्यूशन आपकी गाइड कर देगी, सब कुछ आपको बता देगी। यहाँ पर थर्ड आई चक्रा पॉइंट जो है कुछ लोगों का वो जागृत हो रहा है, ओपन हो रहा है। हो सकता है कि आपको यहाँ पर ना थर्ड आई चक्रा पर, ये क्या होता है, जो हमारी दो भौएं होती है ना, इनका जो बीच का एरिया से जस्ट थोड़ा सा ऊपर, बहुत नहीं, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा लिटिल बिट ऊपर, ये होता है हमारा थर्ड आई चक्रा। आप देखना जब ये जागृत होता है तो यहाँ पर आप एक दबाव, एक प्रेशर महसूस करेंगे, और वो चीज आपको होता है तो समझ जाइए कि थर्ड आई चक्रा आपका ओपन हो रहा है। और उसके लिए आपको स्पिरिचुअल वर्क करना चाहिए, अपनी चेतना को जगाना चाहिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा बात है पाइल नंबर 2। तो ये थी आप लोग की रीडिंग। सो पाइल नंबर 2, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आई होगी, ठीक है। यदि यस रीडिंग रेजोनेट हुई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। खुश रहिए, हैप्पी रहिए। और पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आपको हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा, कॉल नहीं करनी है, केवल मैसेज करिए। वहाँ पर हम आपको पर्सनल रीडिंग का क्या चार्ज है वो हम बता देंगे, रीडिंग कैसे लेनी है, कैसे होगी, फुल प्रोसेस वो हम डिटेल आपको वहाँ शेयर करेंगे, यहाँ पर नहीं, ठीक है। सो बाय बाय। पाइल नंबर 2, ओम मणि पद्मे हुम, नमो बुद्धाय। आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिले 7 डेज के अंदर, क्लेम करिए। बाय बाय।